तो भैया देख सकते हो यार, ये है क्लास 10th का पेपर जो कि आज 22 फरवरी को हुआ है। ठीक है, 22 फरवरी को आज 2024 का पेपर हुआ है हिंदी का, और इसका कोड देख सकते हो 801 HF है। बहुत मस्त पेपर आया था, देख सकते हो पूर्णांक 70 नंबर का। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। नोट यहाँ पे दिया गया था, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आज इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन कराने वाले, देख सकते हो ये पूरा पेपर आया था। यहाँ पे आपको बहुत सारे निर्देश दिए गए थे। ठीक है, तो ये है 2024 का हिंदी का पेपर। तो चलो अब इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, सारे बहुविकल्पी आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, तो देखो इस पे खंड नंबर आ जो था, इसमें आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। देख सकते हो बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। पहला नंबर ऑप्शन कहानी लेखन के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन उपन्यास लेखन के लिए, तीसरा नंबर ऑप्शन आलोचना साहित्य के लिए या नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है आपको OMR सीट पे देना था। ठीक है, अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो पेपर मिलाते जाना, जिसका ये आपका 801 HF कोड का पेपर आया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था नीड़ का निर्माण फिर उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, फिर है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बताओ? यशपाल, कमलेश्वर, रांगी राघव या चतुर्सेन शास्त्री। तो जो आपका झूठा सच है ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? यशपाल जी है। फिर है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? पहला ऑप्शन आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति, ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना या भक्ति भावना। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना जो है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। फिर है कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? तो कलम का सिपाही तो सबको पता होगा यार, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, कलम का सिपाही किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। फिर घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। तो ये 7वां प्रश्न था। 20 प्रश्न आए थे आपके। ठीक है, बहुविकल्पी आप देख सकते हो। प्रश्न संख्या 8 जो है आपका हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या गुलाब राय। तो प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, फिर है जहाज का पंछी किस कृति की विधा है? जहाज का पंछी किस कृति की विधा है? तो वो उपन्यास की विधा है। ठीक है, फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये प्रश्न तो हर साल ही आता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 ईस्वी है। फिर है निर्वेद किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का या अद्भुत रस का। तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। फिर है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार? तो पीपर पात सरिस मंडोला अर्थात पीपर के पत्ते की जो आपकी संभावना की गई है वो किससे की गई है? मन से की गई है, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर कहा गया रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, चाहे दोहा हो चाहे रोला, 4 ही चरण होते हैं। फिर है आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखो उपसर्ग जो होता है जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लास्ट में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आ है तो यहाँ पे जो आ हो जाएगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट वाला मन होता तो वो प्रत्यय कहलाता, लेकिन उपसर्ग आ है। ठीक है, आप देखो ये 14 नंबर तक प्रश्न हो गए। आप चलते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो यार अगर चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना, क्योंकि मेहनत की आपके लिए। ठीक है, आप मस्त तरीके से मिलाते चलो। अगला क्वेश्चन है भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई में कौन सा प्रत्यय? तो देखो प्रत्यय होता है आखिरी वाला, तो क्या लगा हुआ? ई। तो ई जो हो जाएगा ये प्रत्यय आपका हो जाएगा। फिर नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर जो है इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, फिर है आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का तत्सम जो होता है वो आम्र होता है। ठीक है, फिर है कृतवाच्य की प्रधानता क्या है? तो देखो कृतवाच्य नाम से पता चलता है, मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर है ताभ्य शब्द में विभक्ति और वचन। ठीक है, शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ताभ्या में। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। फिर है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? काला, घोड़ा, वाह या लड़का। तो जो सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा? वाह हो जाएगा। ठीक है, ये वाह जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको किस में करने थे? OMR सीट पे। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी आपको करा दिया। अब आगे देखो गद्यांश कौन सा आया था, ये देख सकते हो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी पे हल करना था। पहला प्रश्न देख सकते हो ये 6 नंबर का था, गद्यांश पूछा गया था आपका 6 नंबर पे। ये देख सकते हो बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का
इसमें चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो था ये आपका गद्यांश था। ठीक है, और इसके 3 प्रश्न यहाँ पे नीचे दिए गए थे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश जितने में रेखा खींचिए इसकी व्याख्या कीजिए और जातक कथाएं किन्हें कहते हैं इसी से आपको ढूंढ के उत्तर देना था। 6 नंबर का था, आपने आसानी से कर भी लिया होगा। ठीक है, ये वाला कर सकते थे या नीचे अथवा लगा हुआ था, और ये वाला भी आप चाहे तो कर सकते थे कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। ठीक है, ममता वाले पार्ट का देख सकते हो, अथवा वाला था, इसको भी आप कर सकते थे। जो आपको पेपर में आ रहा था आप आसानी से कर सकते थे। 3 प्रश्न इसके भी थे। ठीक है, 6 नंबर का था, आसानी से आ सकते थे। तो ये पहला नंबर प्रश्न हो गया। आप चलते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देख सकते हो कौन से आपके गद्यांश आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे ये पहले ही। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो अगला दूसरा प्रश्न, ये भी 6 नंबर का है, ये पद्यांश है। कह रहा दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको पद्यांश दिया गया था, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। ठीक है, तो ये पद्यांश था, इसके भी 3 प्रश्न थे। यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या अनुराग और तड़ाग तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना था। 6 नंबर के तीनों प्रश्न थे, आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, चाहे ऊपर वाला पद्यांश कर लो या नीचे देख सकते हो अथवा लगा है, ये वाला पद्यांश भी कर सकते थे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ठीक है, ये वाला पद्यांश भी आप कर सकते थे, इसके भी आपको 3 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, 6 नंबर मिलने थे, चाहे ऊपर वाला पद्यांश कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है, ये वाला था आपका। तो प्रश्न संख्या 2 हो गया ये आपका। आप चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में आपका 5 नंबर का था, संस्कृत गद्यांश। कहा गया था निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला ये वाराणस्याम वाला पूछा गया था। ठीक है, वाराणसी प्राचीन काल में। ठीक है, ये वाला आपका गद्यांश था। और दूसरा गद्यांश ये आया था। ठीक है, इसका आपको संदर्भ लिखना था और अनुवाद करना था। अथवा लगा, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर सकते थे। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से कर लियोगे, 5 नंबर का था। फिर चौथा प्रश्न आपको कहा गया था कि पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का था ये वाला भी। क्या आप इस वाले का बंधना मैडम वापिजयो वाला कर सकते थे पद्यांश। ठीक है, जो श्लोक है इसी का संदर्भ लिखना था और इसका अनुवाद करना था। फिर अथवा था सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सता, ये वाला भी चाहे तो कर सकते थे। दोनों में एक ही करना था। 5 नंबर आपने इससे भी प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 4। आप चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का खंड काव्य आया था, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो वो आप लिख सकते थे। अगर किसी किसी जिले में मुक्तिदूत होता है, कहीं पे ज्योति जवाहर होता है, कहीं पे मेवाड़ मुकुट होता है, कहीं पे अग्र पूजा होती है, कहीं पे जय सुभाष होता है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया गया हो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ तक ये खंड काव्य के प्रश्न है। खंड काव्य के यहाँ तक है 6 नंबर तक। ठीक है, जो आपको जैसे तुमुल कर्मवीर भारत सब मतलब हर जिले के लिए अलग होता है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे दिए गए। करना एक ही था, 3 नंबर का था। ठीक है, देख सकते हो। तो ये आपने अगर पूरा अच्छे से जो आपके कॉलेज में हो तैयार कर लेना। देख सकते हो यहाँ के प्रश्न थे। ठीक है, ये आपके हो गए। ठीक है, आप चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर। ये 5 नंबर पे पूछा गया था जीवन परिचय। देख सकते हो। ठीक है, कहा गया था दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न था। चाहे आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। तीनों में से एक करना था। 5 नंबर आपको आसानी से मिल सकते थे। ठीक है, आप देखो अगला प्रश्न जो था 6वें का खा, इसमें कवि का जीवन परिचय था। ठीक है, खा नंबर पे कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये भी था। ठीक है, 3 2 5 नंबर का महाकवि सूरदास, सुमित्रानंद पंत या बिहारी लाल, इन तीनों में से एक करना था। आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाता। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 7 थी, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो आपने श्लोक याद किया था उसको लिखना था। 2 नंबर आपको इससे मिलते। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 8 था, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने, जिससे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चारों में से केवल 2 करने थे। फिर प्रश्न संख्या 9 था, 7 नंबर का। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। इन 5 में से किसी एक पर आपको निबंध देना था, जिसमें से 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाते। ठीक है, तो ये 9 नंबर प्रश्न था। 10वें नंबर प्रश्न पे देख सकते हो क्या पूछा गया था। इसमें आपसे कहा गया अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। चाहे ये वाला पत्र लिख सकते थे, 4 नंबर का था। या अथवा पे आपका ये वाला पत्र था, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए
अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर का था, चाहे ऊपर वाला पत्र कर सकते थे या नीचे वाला, 4 नंबर का था। ठीक है, तो ये था भैया आपका पूरा हिंदी का पेपर। 10 नंबर तक प्रश्न थे, 70 नंबर का ये पेपर था आपका। ठीक है, तो जिसने पढ़ा था वो आसानी से कर सकता था। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना भैया, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत मस्त गया होगा।